भीड़ भरी क्लासरूम, एग्जाम हॉल, कोचिंग सेंटर। भारत में शिक्षा को हमेशा सफलता की कुंजी माना जाता है, लेकिन आज ये सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि एक ऐसी रेस बन चुकी है, एक ऐसी दौड़ बन चुकी है जिस दौड़ में बच्चे बिना किसी सवाल किए कि उन्हें उनकी जिंदगी में चाहिए क्या, आंख बंद करके दौड़ते जा रहे हैं। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हम सब जानते हैं कितना टूट चुका है। ये हमें सिखाता है आंखें बंद करके रट्टे मारो, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे ब्लाइंडली मेमोरी एस्पिरेंट का मतलब है अगर पार हो गया तो सब कुछ मिल जाएगा, पर नहीं हुआ तो कुछ भी लेने देने नहीं। यूपीएससी में ऐसा होता है, देखो तैयारी करोगे भले ही सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन कुछ बन जाओगे। मैं साफ साफ ज्यादा लफाजी हटाओ, खुली बात करो, क्या बन जाएगा? क्या बन शुरू करिए? आप कितने साल के थे सर? उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते क्या, डिग्री लेते क्या। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि मेरे गांव से बिलोंग करते थे सर। देखते थे कि लोग इतने अच्छे प्रोफाइल में जॉब करते हैं, तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी। गाँव में हम लोगों को भी ये बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो वो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। बताइए सर कहाँ जॉब मिलेगा? 5,000 का जॉब नहीं कोई देता है। हम लोग का लास्ट ऑप्शन वही है सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लिए कि भीख जैसे। देखा जाए तो शिक्षा प्रणाली की शुरुआत भारत में गुरुकुल के समय से हुई थी, जहां पर छात्र जीवन कौशल सीखते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा एक सख्त प्रणाली बन गई, जहां रटने और नंबरों पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा, और जो आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखा जा सकता है। पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार, इसका मतलब है चमत्कार का चमत्कार किया है। उम्मीद है। और इस तरह से जाने अनजाने में सभी युवा अपने आप को रैट रेस में फंसाते जा रहे हैं। रैट रेस का मतलब है एक ऐसी अंधी दौड़ जहां छात्र नंबरों, रैंक और प्रतिष्ठित कॉलेज में सीट पाने के लिए दौड़ते हैं, और इस दौड़ में वह वास्तविक ज्ञान से दूर हो जाते हैं। बच्चों की माइंड को इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि तुम्हारे जीवन का असली लक्ष्य जेईई, नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है। कई साल तक 100 सीटें हैं, 100 सीटों के लिए हो सकता है 1 लाख लोग आवेदन करते, पर कोचिंग वाले विज्ञापन दे दे के 10 लाख लोगों से आवेदन करवा लेते। दुनिया के किसी देश में, इस देश से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, दुनिया के किसी देश में जवानी उस तरह नहीं बर्बाद हो रही सरकारी नौकरी के पीछे जैसे भारत में हो रही है। आप मैं फिर पूछ रहा हूँ, भारत के मन से ये भावना हटा दो कि मुझे आराम की नौकरी चाहिए, तो यूपीएससी में इतनी एप्लीकेशंस आएंगी क्या? यही सोचो भारत ऐसा देश हो जाए जहां हर बंदा कहे मुझे तो जिंदगी भर जूझना है, परिणाम की परवाह करे बिना मुझे कृष्ण का अर्जुन बनना है। मैं जिंदगी भर जूझूंगा, अंजाम क्या होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मौज तो सही कर्म में है। अब क्या सरकारी नौकरी का इतना क्रेज रहेगा? लेकिन सोच के देखिए, क्या जीवन का असली मकसद यही है? इतनी ऊंची तपस्या किसी ऐसे के लिए ही की जाती है जो इस तपस्या के योग्य हो, है ना? इतना भाव किसी ऐसे को ही दिया जाता हो जिसका भाव इतना ऊंचा हो। ये तुम जिस भी नौकरी के पीछे जा रहे थे, वो नौकरी है या भगवान हो गई कि लगे ही हुए हो। और जिसके अत्यधिक दबाव के कारण बहुत से बच्चों को चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दौड़ में बच्चे अपनी रचनात्मक खेल और अन्य रुचियों से दूर हो जाते हैं। समाज और माता पिता की अपेक्षाएं बच्चों पर अतिरिक्त तनाव डालती है, जिससे उनका जीवन सिर्फ अच्छे नंबर लाने का होड़ बन जाता है। हमारे शिक्षा प्रणाली में नंबरों और अंकों पर इतना जोर दिया जाता है कि छात्र सिर्फ रटने तक सीमित हो गए हैं, जिससे
उनका वास्तविक विकास रुक जाता है। हमारा करिकुलम इतना सख्त है कि बच्चों को अपनी रुचियों के अनुसार विषय चुनने की आजादी बहुत कम मिलती है और कई बार तो ऐसा होता है कि बिना बच्चे की रुचि जाने ही बच्चा कौन सा सब्जेक्ट लेगा इसका भी डिसीजन उसके घर वाले ले रहे होते हैं। इंजीनियर नहीं बना सकता। वो शैतान रैंच जो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बनने के तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा पर राजू बहुत सिंपल सी बात कहते हैं, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अब असली पर ज्यादा नहीं है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो जरा आप सोचिए, अगर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को बोलते कि आप गदाधारी बनो और भीम को बोलते कि आप धनुधारी बनो तो क्या होता? तो आज अर्जुन दुनिया के न सबसे बड़े धनुधारी होते और न ही गदाधारी, और भीम न ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी होते और न ही सर्वश्रेष्ठ धनुधारी। अगर देखा जाए तो कई लोगों ने शिक्षा की इस दौड़ को चुनौती दी और अपनी रुचियों को चुना। कुछ ने कला, खेल या उद्यमिता में अपना नाम कमाया और साबित किया कि सफलता सिर्फ नंबरों पर निर्भर नहीं करती। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी हो। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली। बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 जैसे सुधारों का उद्देश्य रटने की बजाय बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अनुसार बच्चों को अपनी रुचियों के अनुसार विषय चुनने, स्किल्स पर फोकस करने और रचनात्मक को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। बच्चों की मानसिक सेहत के लिए बेहतर समर्थन और मार्गदर्शन की जरूरत है। तो अब वक्त आ गया है कि हम रैट रेस से बाहर निकलें और एक ऐसा शिक्षा तंत्र बनाएं जो बच्चों के दिमाग का विकास करे, सिर्फ नंबरों का नहीं। सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन को बेहतर बनाए, न कि सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने तक सीमित रहे। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।